एक बार एक जगह एक राजा था। उसके राज्य में एक बड़ा प्रसिद्ध चित्रकार था। राजा ने उस चित्रकार से कहा, तुम एक ऐसा चित्र बनाओ, ऐसा अद्भुत, एक ऐसा दिव्य चित्र बनाओ किसी व्यक्ति का कि उस चित्र को देखते ही ईश्वर की याद आ जाए, उस चित्र को देखते ही भगवत्ता की याद आ जाए। तो कहते हैं कि वो चित्रकार जगह जगह भटकता रहा। कहीं कोई ऐसा चेहरा मिल जाए जिसको देखकर ईश्वर की याद आ जाए, इतना निर्दोष, इतना मासूम, इतना सुंदर। और एक दिन एक जगह से वो गुजरता था तो देखा कि एक युवा लड़का एक चट्टान पर बैठे हुए बांसुरी बजा रहा है। उसकी कुछ भेड़ें इधर उधर घास चर रही हैं और उस क्षण में उसके चेहरे पर ऐसी आभा है, ऐसी रोशनी है कि ऐसा लगता है कि आसमान से उतरकर कोई देवता बैठ गया। वो उस लड़के से कहता है कि अगर तुम्हें आपत्ति ना हो तो मैं तुम्हारा एक चित्र बनाना चाहूँगा। वो कहता है ठीक है। वो उस चित्र को बनाता है, बड़े परिश्रम से एक एक भाव को उकेरता है। जब चित्र बनकर राजा के सामने लाया जाता है तो और सब लोग भी इकट्ठे होते हैं, वो देखते हैं और सब विस्मय विमुग्ध रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इतना सुंदर चेहरा। और वो चित्र बड़ा प्रसिद्ध हो जाता है, लोग दूर दूर से उसे देखने आते हैं। फिर धीरे धीरे जीवन आगे बढ़ता है। 20 साल बीत जाते हैं। राजा एक दिन बैठकर उस चित्र को देख रहा होता है और 20 साल बाद उसे ख्याल आता है कि ये तो आधी बात हुई। अपने उस मित्र चित्रकार से कहता हूँ कि ऐसा चित्र बनाओ जिसको देखकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं, जिसको देखकर ही नरक की याद आ जाए, जिसको देखकर ही शैतान जिंदा हो जाए। तो वो उसको बुलाता है। वो कहता है अभी तो ये आधी बात थी, अब इसको पूरा करो। एक ऐसे व्यक्ति का चित्र बनाओ जो इससे ठीक विपरीत हो। चित्रकार कहता है कि मैं कोशिश करता हूँ। वो घूमता रहता है कई जगह, कई जेलों में, कई जगह अपराधियों से मिलता, यहाँ वहाँ, लेकिन उसे इतना विभत्स चेहरा नहीं दिखाई देता। एक जगह एक जेल में उसे एक चेहरा दिखाई देता है और उसके रूह कांप जाती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बिना किसी कारण के उसकी रीढ़ में कंपन पैदा हो जाता है, उसमें ठंडापन दौड़ जाता है और वो सोचता है ये भी चेहरा है, इसको मैं बनाऊंगा। और कैनवास लाकर बड़े जतन से वो उस चेहरे को बनाता है। बनाते बनाते वो खुद भयभीत हो जाता है। जब चित्र पूरा बन गया है तो इतना प्रतिक्रिया पैदा करने वाला चित्र है कि चित्रकार सोचता है कि बात पूरी समझ में तब आएगी जब मैं पहले वाला चित्र भी लाऊं, दोनों को एक साथ रख के देखूं, अगर कोई कमी रह गई हो तो उसको पूरा करूं। तो उस जेल में जहां वो चित्र बना रहा था उसका चित्र रखा है और पहले वाला चित्र लेकर वो आता है, दोनों को रखकर दूर खड़े होकर वो देखता है। इतनी विपरीतता, इतना विरोधाभास देखकर वो दंग रह जाता है। तभी उसे अपने पीछे से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती, किसी के सिसकने की आवाज़ सुनाई देती। वो पीछे मुड़ता है, देखता है वो व्यक्ति रो रहा है जिसका उसने अभी अभी चित्र बनाया था। वो पूछता है कि तुम इतने कठोर व्यक्ति हो, तुम्हारे चेहरे पर कहीं कोमलता नाम की चीज़ ही नहीं है, तुम किस बात पे रो रहे हो? वो कहता है तुमने शायद ध्यान नहीं दिया, ये पहले वाला चित्र भी मेरा ही है। आज से 20 साल पहले तुमने मेरा ही चित्र बनाया था। पूछता है क्या हुआ, इन 20 सालों में क्या हुआ, जीवन कैसी करवट ले गया, तुम ऐसे कैसे हो गए? वो कहता मैं नहीं जानता। अब यहाँ पर इस
कथा में मुझे सजगता की एक यात्रा दिखाई देती है कि पहला तो चित्रकार कि उसे ये सजगता नहीं पकड़ती कि वो एक ही व्यक्ति के बदलते हुए रूपों को, बदलते हुए चेहरों को देख ले, और दूसरा व्यक्ति जब उसकी सजगता खो गई है, जीवन अंधेरी रास्तों पर निकल गया है, तो इतनी कुरूपता इकट्ठी हो गई। यानी कि जिस चेहरे में ईश्वर हो सकता है उसी चेहरे में शैतान भी हो सकता है। यानी कि जिस चेहरे में ईश्वर हो सकता है उसी चेहरे में शैतान भी हो सकता है। एक चेहरा जहाँ पर सजगता जीवित है और एक चेहरा जहाँ सजगता बिल्कुल भी नहीं रही, बिल्कुल खो गई। एक ही इंसान के भीतर वो दोनों चेहरे। इसीलिए धर्मों ने दोनों बातों की इजाद की, ईश्वर की भी और शैतान की भी। और जो कुशल लोग होते हैं वो दोनों की एक साथ प्रार्थना करते हैं। शैतान के भी और ईश्वर के, जो कुशल लोग हैं वो दोनों को एक साथ साध कर रखते हैं। जाने कब कौन काम आ जाए। भगवान का तो पक्का नहीं पूरा काम करेगा, हो सकता है कभी वो भी काम आ जाए। तो धर्मों ने तुम्हारे लिए दोनों व्यवस्थाएं की हैं। तुम इधर भी चाहो तो सो सकते हो, तुम उधर भी चाहो तो सो सकते हो। लेकिन जागरण तब घटता है जब तुम देखते हो कि दोनों ढंग और दोनों चेहरे, जीवन के उजले पक्ष और जीवन के अंधेरे से भरे हुए पक्ष, सब तुम्हारी ही संभावनाएं। तब तुम जागने लगते हो, तुम्हारे भीतर एक विस्फोट होने लगता है। इसीलिए जीवन के एक एक क्षण को बहुत गौर से देखें। जीवन की एक एक बदलाहट को जाग कर अनुभव करें। कुछ भी ऐसा ना हो जो तुम्हारे जागृति के बिना चला जाए। हमें कभी ख्याल नहीं आता जीवन हमारा कहाँ से प्रारंभ होता है और कहाँ चला जाता है। और जीवन के अतिरिक्त कोई और प्रयोगशाला तुम्हारे पास नहीं है। जीवन की एक एक बदलाहट तुम्हारे लिए संकेत लिए हुए है। जीवन के एक एक बदलाहट में तुम्हारे लिए सारे शास्त्र छुपे हुए हैं। सुबह जब उठो, बिस्तर से तुम्हारी आँख खुले और तब से लेकर जब बिस्तर पर जाओ अपनी नींद में, तब तक अपने जीवन की सारी क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं, अपने भीतर उठते भावों और बाहर घटती घटनाओं, सबके प्रति जागे रहो। कोई अच्छे और बुरे का आरोपण नहीं। कुछ दिन के लिए बिल्कुल न्यूट्रल हो जाएं। अभी तुम इसी बात में सो जाते हो कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है। फिर तुम जागने की कोशिश नहीं करते, तुम चलते चले जाते हो क्योंकि तुम्हें पता ही है क्या सही है क्या गलत है। बहुत बार तुम संबुद्ध मित्रों के पास भी पहुंचते हो और ऐसे ही बात करते हो जैसे तुम्हें सब पता ही है क्या है। तो फिर तुम वहां गए ही क्यों? तुम्हें सब पता है, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये शुभ है, ये अशुभ है। कुछ देर के लिए डेफिनेशन फ्री हो जाएं, व्याख्या मुक्त हो जाएं, परिभाषा मुक्त हो जाएं। जैसा है उसे वैसा रहने दें और उसे वैसा ही देखें। तब तुम्हारे भीतर कोई अंतर्दृष्टि जागेगी और तब कोई रूपांतरण घटेगा। वो बिल्कुल ही नया होगा, वो तुम्हें ईश्वरीय बनाएगा।